नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। अपनों से अपनी बात के इस एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत। आज हम जिन दो शब्दों के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो शब्द है अगर और तो। ये दोनों शब्द ऐसे शब्द हैं जिनको बार बार उपयोग में लाने से ऐसा लगता है कि व्यक्ति हर डील के अंदर एग्रीमेंट साइन कर रहा है, करार कर रहा है, अपनी मर्जी से अपना कर्तव्य मानकर कोई काम नहीं कर रहा है। इन शब्दों का जो ज़्यादा उपयोग करते हैं वो ज़्यादातर जो नेगेटिव होते हैं वो करते हैं। किसी भी काम को ना देने के लिए, किसी भी काम को नहीं करने के लिए खूब सारी शर्तें लगाई जा सकती है, और शर्तों में अक्सर जो शब्द काम में लेते हैं वो है अगर और तो। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं ये कर दूंगा, अगर आप ये करेंगे तो मैं ये कर दूंगा, अगर आप ये पेपर दे देंगे तो मैं आपका काम कर दूंगा, आपको लोन सैंक्शन कर दूंगा। तो ये जो ना देने के जो तरीके हैं, ना देने के तरीकों में और नेगेटिविटी के अंदर इन दो शब्दों का इस्तेमाल बहुत आता है। मैंने अपने जीवन में इन दो शब्दों को जड़ से हटा दिया है, क्योंकि 40 वर्ष के बैंकिंग इतिहास में भी मैंने अगर और तो शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। अगर कोई काम करना होता था तो निश्चित रूप से हमें उसको करना ही होता है। उसमें अगर और तो की कंडीशंस नहीं आती है, उसमें सलाह आता है, उसमें सहमति आती है, उसमें प्यार होता है, उसमें समर्पण होता है, तभी वो काम हो पाता है। अगर इन दो शब्दों का इस्तेमाल किया जाए अगर और तो कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है और उस काम के अंदर कोई न कोई खामी रह जाती है, और इससे ईश्वर भी प्रसन्न नहीं होता है, ईश्वर भी इससे नाराज होता है। जो व्यक्ति बार बार कंडीशनल काम करता है, एग्रीमेंट के हिसाब से काम करता है, ज़्यादा दिमाग लगा करके काम करता है जिसकी आवश्यकता नहीं है, तब ये शब्द उसके जहन में आते हैं, उसकी जबान पे आते हैं। इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको, बड़ी सुंदर कहानी है, और इस कहानी को सुनने के बाद आप निश्चित रूप से उससे सहमत होंगे कि इन शब्दों का उपयोग कम से कम जो सकारात्मक व्यक्ति है वो कम से कम करे, बिल्कुल ब्रह्मास्त्र की तरह करे कि जब उसका काम रुक जाए तो ही वो इन शब्दों का इस्तेमाल करे। एक संत थे, बहुत आस्तिक थे, भगवान में पूरा विश्वास था उनका, गांव गांव भ्रमण करते थे। एक बार उन संत को ये पता पड़ा कि एक बहुत नास्तिकों का गांव है, एक उदंडियों का गांव है। वो उस गांव में गए। संत बड़े जुनूनी थे, तो उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि मैं इन गांव वालों को आस्तिक बनाऊंगा, भगवान में, परमात्मा में, परवरदिगार में, वाहेगुरु में, इन सब के अंदर विश्वास करना सिखाऊंगा। उस गांव में गए, उन्होंने गांव वालों को बुला करके अपना मंतव्य बताया कि मैं किस उद्देश्य से आपके गांव में आया हूँ। गांव वालों ने पहले तो उसकी बड़ी मजाक उड़ाई और फिर उसको नहीं माना। उनको बोला हमारा तो नास्तिक गांव है, हम लोग भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, न ही हम आपका कहना मानेंगे। लेकिन जो संत थे वो बड़े हठी थे, जुनूनी थे, जैसा मैंने कहा। एक पेड़ के नीचे आसन लगा करके बैठ गए और बोला मैं आमरण अनशन करूँगा जब तक आप लोग मेरी बात को स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक आप परमात्मा में विश्वास करना शुरू नहीं करेंगे तब तक मैं आमरण अनशन करूँगा इस गाँव में। वो बैठ गए। 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए, 4 दिन निकल गए। संत की हालत खराब होने लगी। तो गांव के जो कुछ बड़े बुजुर्ग थे उन सब ने मिलकर के तय किया कि अगर ये संत यहाँ पर बैठे बैठे मर गए तो हमारा गांव और बदनाम हो जाएगा। चूँकि उदंडी थे इसलिए उनके दिमाग में एक आई कि हम कुछ ऐसा करते हैं कि ये संत जो है ये स्वतः ही समाप्त हो जाए, स्वतः ही खत्म हो जाए, और फिर ताकि गांव बदनाम ना हो। तो उन्होंने मिलकर के गांव वाले इकट्ठे होकर के आए और संत के सामने एक शर्त रखी कि महाराज ये एक पहाड़ी है हमारे गांव में, बड़ी स्ट्रेट और तीखी पहाड़ी थी। इस पहाड़ी के ऊपर से अगर आप नीचे कूद जाओ और अगर जिंदा बच गए तो हम आपकी बात को मान लेंगे। आप जिंदा बच गए तो हम आपकी बात को मान लेंगे और हम परमात्मा में विश्वास करना शुरू कर देंगे। पर आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि इससे जिसने भी कूद करके मरने का प्रयास किया 100% सक्सेस मिली है उसको, कोई भी जिंदा नहीं बचा है। संत तो जुनूनी थे, परमात्मा में विश्वास था। तो संत पहाड़ के ऊपर चढ़ करके और उन्होंने दोनों हाथ ऊपर किए और दोनों हाथ ऊपर करके और परमात्मा को बोले, हे परमात्मा अगर है तो बचा लेना। ये क्या करके उन्होंने छलांग लगा ली। छलांग लगा दी तो संत नीचे गिरे पहाड़ी से, संत जिंदा बच गए। गांव वाले सब डेड बॉडी इकट्ठी करने के लिए खड़े हुए थे, लेकिन संत जिंदा बच गए तो सब गांव वाले आए उनके पास में
आकर के और उनको पूछा कि महाराज जिंदा तो बच गए आप जीत तो गए, पर संत के 2 घुटने टूट गए थे। गिरने के कारण से संत के दोनों घुटने टूट गए। तो गांव वालों ने पूछा कि आप जिंदा तो बच गए, मतलब ईश्वर तो है जिसने आपको बचाया, लेकिन आपके घुटने क्यों टूटे? अगर ईश्वर इतना ताकतवर है तो आपको पूरा साबुत ही बचाना चाहिए था। संत ने तुरंत ऊपर की तरफ देख करके मुस्कुरा करके और हाथ जोड़ के बोला कि मैं जब ऊपर से छलांग लगा रहा था और मैंने जो प्रार्थना की थी, उस प्रार्थना में मैंने 2 गलत शब्दों का इस्तेमाल कर लिया था। वो 2 गलत शब्द क्या थे? अगर और तो। संत ने प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, अगर है तो बचा लेना। संत ने कहा अगर क्या, ईश्वर तो है ही है, और तो क्या, बचाएगा ही बचाएगा। ईश्वर जो भक्त होता है उसका, जो उसकी भक्ति करता है, जो उसको प्रिय होता है, उसके लिए अगर और तो शब्द इस्तेमाल नहीं करता है, वो तो उसको बचाता ही बचाता है। मेरे विश्वास में कमी थी ईश्वर के, इसीलिए मैंने इन 2 गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, और इन 2 गलत शब्दों का इस्तेमाल करने के कारण से परमात्मा ने मुझे दंड दिया और मेरे 2 घुटने तोड़ दिए, अगर का एक और तो का दूसरा। तो दोस्तों, ये अगर और तो शब्द परमात्मा भी पसंद नहीं करता है, ना ही हमें अपने जीवन में इन शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जहाँ ये ज़्यादा आते हैं वहाँ नकारात्मकता आती है, कंडीशंस आती है, शर्तें आती है। ऐसा लगता है कि आदमी वास्तव में काम नहीं करना चाहता है। ऐसा मैंने अपने 40 साल के बैंकिंग जीवन में महसूस भी किया है कि जब भी कोई हमारा स्टाफ मेंबर या हमारा साथी ज़्यादा अगर और तो इस्तेमाल करता था, तो मैं एक बार उसको अंदर बुला करके ये कहानी ज़रूर सुनाता था, ताकि सकारात्मकता आए उसके अंदर और लोगों का विश्वास के साथ काम करें। तो दोस्तों, आज के अपनों से अपनी बात में हमारे ये 2 शब्द थे। आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। एक बार फिर आपके सुखद भविष्य की कामना करता हूँ। आप स्वस्थ रहें। हमारा हिंदुस्तान बहुत हद तक कोरोना में जीत गया है। अब तो बिल्कुल थोड़ा सा है, अब तो बिल्कुल थोड़ा सब्र और थोड़ा धैर्य और करने की आवश्यकता है। हमारे हिंदुस्तान के आध्यात्म ने, चाहे वो हिंदू का हो, चाहे वो सिख का हो, चाहे वो मुसलमान का हो, चाहे वो ईसाई का हो, हमारे यहाँ पे जो एक आध्यात्मिक वातावरण है, हमारी हवाओं में जो आध्यात्म की खुशबू है, उसके कारण से कोरोना हमको ज़्यादा मार नहीं कर पाया। सरकार, मशीनरी, डॉक्टर्स, पुलिस, बैंक और दूसरे जो अधिकारीगण जो रात दिन इस काम में लगे हैं, उन सब के प्रयास तो है ही है, लेकिन प्रभु के आशीर्वाद के बगैर तो प्रयास भी सफल नहीं होते हैं। असीम कृपा रही हम पर कि काफ़ी हद तक हम बचे रहें। अब थोड़ा सा अगर और धैर्य रखेंगे तो हम इस महामारी से जीत जाएंगे, जो विश्व विजय के समकक्ष होगी और विश्व में हिंदुस्तान का नाम होगा। हमारे धैर्य के रूप में, हमारी ओबीडियंसी, हमारा कंप्लायंस लेवल, इन सब को लेकर के हिंदुस्तान के जनता की विश्व स्तर पर सराहना की जाएगी और हिंदुस्तान के शिखर नेतृत्व की भी सराहना की जाएगी। बहुत सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें। जल्दी ही कोरोना खत्म हो, आप सड़कों पर फिर स्वच्छंद रूप से विहार करें, पार्कों में घूमें। प्रकृति ने अपने आप को काफ़ी कुछ संवार लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, प्रणाम।